वाले ये हैं। चांद ग्रहण क्यों इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है? पाकिस्तान में 4 ग्रहण हुए हैं, 2 गुजर चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं, एक चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण। अगला जो इस तरह का ग्रहण होगा वो 2032 में होगा। जो लोग अमलियात करते हैं वो बड़ा इंतजार करते हैं रेड मून का। इस टाइम पीरियड पे जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, शैतानी ताकतें होती हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। जो आमलीन होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वो इस वक्त का सालों साल इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा चांद ग्रहण नजर आए जिसमें हमें वक्त ज्यादा मिल सके। ये चांद ग्रहण इसलिए भी अहम है कि तकरीबन 82 मिनट तक जमीन चांद और सूरज के दरमियान में मौजूद रहेगी। एक मिथ हमारे यहाँ बनी हुई है कि जो हामला खातून होती हैं एक्टिविटी ना करें जिससे आपके आने वाले बच्चे के ऊपर असर पड़े। हमला खवातीन के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है। मैंने मल्टीपल बच्चों को देखा है जो ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्ब जरूर हुए, उनके बॉडी पार्ट्स में कोई इशू आ गया। सिर्फ हामला खवातीन ही इससे मुतासिर होती हैं? जितने भी लोग हैं वो सभी इससे मुतासर होंगे, चाहे वो 8 अरब है चाहे 9 अरब है। बुर्ज हमल के बारे में अगर हम बात करें तो इनको इनके जो दोस्त अहबाब हैं वो चीट कर सकते हैं। टॉरस की बात करें तो इनको अपने कैरियर के मामले में बहुत ज्यादा मोहतात होना है। तीसरे नंबर पे जेमनई के लोग हैं। जेमनई को किस्मत का उस तरह से साथ नहीं मिलेगा। इन दिनों में शादी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मसाइल खड़े हो सकते हैं। किसी नए कारोबार का आगाज नहीं करना, शादी ब्याह नहीं करना, पहली दफा किसी नई जगह पर नहीं जाना, काम के लिए भी ज्वाइनिंग नहीं देनी, वरना आपको मुश्किलात या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये चांद ग्रहण क्यों इतना ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है? इसकी एक वजह तो यह है कि पाकिस्तान में 4 ग्रहण हुए होंगे इस साल। 2 गुजर चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं, एक चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण। जो पहले 2 ग्रहण गुजरे दोनों पाकिस्तान में नजर नहीं आए थे। यानी पाकिस्तान के स्टैंडर्ड वक्त के अकॉर्डिंग अगर चांद ग्रहण था तो वो दिन के वक्त था और सूरज ग्रहण था तो वो रात के वक्त था, इसलिए पाकिस्तान में नजर नहीं आए। ये जो ग्रहण है ये एक तो मुकम्मल चांद ग्रहण है, पाकिस्तान में नजर आएगा, एशिया में नजर आएगा, बल्कि दुनिया के 80% आबादी जो है इस ग्रहण को देख सकेगी, रेड मून को। और इसकी वीडियोस, तस्वीरें सोशल मीडिया पे आपको सबसे ज्यादा सर्कुलेट करती दिखाई देंगी। ये भी एक प्रेडिक्शन है। अगला जो इस तरह का ग्रहण होगा वो 2032 में होगा, और इससे पहले जो ग्रहण हुआ था वो 2016 में हुआ था, और 2000 पूरे में इस लेवल का इतना बड़ा ग्रहण हुआ था। अगला आने वाला 2032 में होगा इस तरह का। वैसे तो ग्रहण हर 6 महीने के बाद होता है। एक साल में 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण होते हैं। ये तो होते ही होते हैं, यानी हर 6 महीने बाद एक चांद ग्रहण और एक सूरज ग्रहण होता है। चांद और सूरज ग्रहण का जो दुरानिया होती है वो 15 दिन का होता है। चांद ग्रहण के ठीक 15 दिन के बाद सूरज ग्रहण भी आता है। अभी 7 सितंबर को चांद ग्रहण होगा। पाकिस्तानी वक्त के अकॉर्डिंग ये रात 8:28 पे इसका आगाज होगा, और 1:08 सितंबर को 1:57 पे ये ग्रहण खत्म हो जाएगा। इसके चंद दिनों के बाद 21 सितंबर को दोबारा सूरज ग्रहण होगा। वो सूरज ग्रहण पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा क्योंकि वो पाकिस्तान में रात के वक्त, पाकिस्तान के स्टैंडर्ड वक्त के अकॉर्डिंग देखा जाए तो रात के वक्त ग्रहण लगेगा। इसलिए जो मौजूदा चांद ग्रहण है ये बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। जिस खित्ते में, जिस इलाके में ग्रहण नजर आ रहा होता है ना, वहां पे उसकी कॉस्मिक रेज या एनर्जीज जो हैं वो ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर रही होती हैं। तो इस ग्रहण की एक तो ये फुल मून है और मुकम्मल सुर्ख नयाब चांद ग्रहण है, तो इसके इम्पैक्ट पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान के ऊपर भी रहने वाले हैं। जो लोग अमलियात करते हैं, जादू और सहर करते हैं, वो बड़ा इंतजार करते हैं रेड मून का। वो तो उस ग्रहण का इंतजार खास तौर पे करते हैं जो उनके खित्ते में नजर आए। जैसे इस साल का ये पहला वो ग्रहण होगा जो इस खित्ते में नजर आएगा। पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश में इस खित्ते में जादूगर या अमलियात करने वाले लोग बहुत ज्यादा कसीर तादाद में पाए जाते हैं। वैसे तो ये चीजें यूरोप में भी मौजूद हैं, अगर आप ये कहें कि वहां पे नहीं है, वहां पे भी है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर जादूगर या इस तरह के आमलीन जो है मौजूद हैं। लेकिन चूंकि इस टाइम पीरियड पे जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, शैतानी ताकतें होती हैं, वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। तो जो आमलीन होते हैं, जो जादूगर होते हैं, वो इस वक्त का सालों साल इंतजार करते हैं कि कोई ऐसा चांद ग्रहण नजर आए जिसमें हमें वक्त ज्यादा मिल सके। तो ये जो चांद ग्रहण है, जो मुकम्मल ग्रहण होगा, एक तो ग्रहण लगना स्टार्ट होता है फिर खत्म होना स्टार्ट होता है। ये चांद ग्रहण इसलिए भी अहम है कि तकरीबन 82 मिनट तक जमीन चांद और सूरज के दरमियान में मौजूद रहेगी। यानी जब चांद ग्रहण लगना स्टार्ट होता है वो तो 8:28 पे इसका आगाज हो जाएगा, लेकिन 10 बजे मुकम्मल ग्रहण होगा, और उसके बाद अगले 82 मिनट तक मुकम्मल जमीन जो है वो चांद और सूरज के दरमियान में रहेगी। चांद ग्रहण तभी लगता है जब जमीन जो है चांद और सूरज के दरमियान चली जाती है, और सूरज ग्रहण तब लगता है जब चांद जो है जमीन और सूरज के दरमियान आता है।
तो इस अमल को चांद ग्रहण और अच्छा, सूरज इस ग्रहण का। फिनोमेना में आपने कहा कि बहुत सारी जो नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो बहुत एक्टिव हो जाती हैं और उनके असरात होते हैं। एक मिथ हमारे यहाँ बनी हुई है कि जो हामला ख़वातीन होती हैं, उनको कहा जाता है कि आप कोई काम ना करें और आप चलते फिरते रहें और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपके आने वाले बच्चे के ऊपर असर पड़े। वो कहते थे कि कोई भी काम उनको करने से मना कर दिया जाता था। तो क्या वाक़ई इसका कोई असर होता है? बिल्कुल इसका असर होता है। हुँ। 5 बरूज के लोगों को यानी ख़वातीन को इस ग्रहण में तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अच्छा। ग्रहण में हुँ, ख़वातीन के ऊपर यानी हामला ख़वातीन के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर होता है। हुँ, अब 5 बुर्जों की बात करें तो बुर्ज जोज़ा यानी जमनई, हुँ, बुर्ज असद यानी लियो, हुँ, बुर्ज लिब्रा यानी मेज़ान, बुर्ज दिल्लू यानी एक्वेरियस और हुँ, बुर्ज हमल यानी एरीज़। हुँ, इन 5 बारूज की जो ख़वातीन हैं, हुँ, हामला ख़वातीन को हुँ, इस ग्रहण में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और तीसरे कलमे का कसरत से विर्द हुँ, करते रहना है। हुँ, अपने आप को चहलकदमी में रखें, एक ही स्टैंडिंग पोज़ीशन में नहीं रहना हुँ, या लेटे नहीं रहना, इस चीज़ का ख़्याल रखना। ठीक है। अब मैं सवाल एरीज़ हूँ आपने लेकिन मुझे तो कोई असर नहीं होगा नहीं, ना? ये ये सिर्फ़ ख़वातीन के लिए है। ख़वातीन के लिए। हाँ, मर्दों के इमोशंस के ऊपर इसका इफ़ेक्ट रहेगा, हुँ, वो तमाम बरूज के ऊपर डिफरेंट इफ़ेक्ट रहेगा। ठीक है। लेकिन ख़वातीन की हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे थे, हुँ, तो वो इन 5 बरूज की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की हुँ, ज़रूरत है। हुँ, अब आपने यहाँ पे एक सवाल किया कि क्या हुँ, चाँद ग्रहण सभी के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करता है या हुँ, ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट हुँ, करता है? तो बिल्कुल चाँद ग्रहण के इम्पैक्ट रहते हैं। मैंने मल्टीपल बच्चों को देखा है हुँ, जो ग्रहण के दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से हुँ, डिस्टर्ब ज़रूर हुए। उनके हुँ, बॉडी पार्ट्स में कोई इश्यू आ गया हुँ, या उनके बॉडी पार्ट्स के ऊपर कोई निशान आ गया हुँ, ग्रहण का, हुँ। या उसकी वालिदा ने ग्रहण के दौरान चाकू, छुरी या कैंची का इस्तेमाल किया था, या कोई नोकदार चीज़ का इस्तेमाल किया तो था बच्चे या के जिस्म पे एहतियात कट आ गया। नहीं बरती हुँ, थी, तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे के ऊपर ज़रूर आता हुँ, आता है। मैंने मल्टीपल बच्चों को देखा है हुँ, और मेरे पास मल्टीपल केसेस भी आए हैं। ओके, ठीक है। सिर्फ़ हामला ख़वातीन ही इससे मुतासिर होती हैं? नहीं, सभी लोग इस दुनिया के जितने भी लोग हैं, वो सभी इससे मुतासर होंगे, चाहे वो 8 अरब हैं, चाहे 9 अरब हैं। क्या असरात होते हैं? हर इंसान के चूँकि 12 बुर्ज हैं, हुँ, तो 12 बुर्जों के अकॉर्डिंग हम इस दुनिया के तमाम 12 अरब या हुँ, 8 अरब इंसानों को हुँ, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। बुर्ज हमल के बारे में अगर हम बात करें तो हुँ, इनके जो दोस्त अहबाब हैं वो चीट कर सकते हैं, हुँ, माली एरीज़ लॉस के। पहुँचा सकते हैं। एरीज़ हुँ, की बात करें, हुँ, टॉरस की बात करें तो हुँ, इनको अपने करियर के मामले में बहुत ज़्यादा मोहतात होना है, हुँ, कोई ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, काम की जगह पर इनके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, यानी इनको काम को लेके कुछ मसाइल या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हुँ, इनको अपनी इज्जत को लेके भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कोई शख्स इनको डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, हुँ, यानी इस वक्त जो सबसे ज़्यादा लोग डिफेम हो रहे हैं या ग्रहण के बाद इफेक्ट होंगे तो वो बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस के लोग होंगे। हुँ, तीसरे नंबर पे जेमिनी के लोग हैं। हुँ, जेमिनी को किस्मत का उस तरह से साथ नहीं मिलेगा। हुँ, वो जेमिनी ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे जो अपनी जाय पैदाइश से कहीं दूर मौजूद हैं, और वो हुँ, जेमिनीज़ भी डिस्टर्ब होंगे हुँ, जो ग्रहण के आगे पीछे कोई ट्रैवल करना चाहते हुँ, हैं। उनके ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या वो जेमिनी डिस्टर्ब हो सकते हैं जिन्होंने कोई वीज़ा वगैरह फ़ाइल किया, उनके हुँ, डिस्टर्बेंस आ सकती है, उन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हुँ, उनके फाइनेंस को लेके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, या उनके ख़ानदान में कुछ मसाइल या हुँ, परेशानियाँ आप देखेंगे। हुँ, कैंसर की बात करें तो इनकी अपनी सेहत जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, इनकी वालिदा की सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, और ये हुँ, इमोशनली तौर पे इस दुरानिये में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। हुँ, जो सबसे ज़्यादा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं वो कैंसर यानी बुर्ज सरतान के लोग हैं। हुँ, ये डिप्रेशन में चले जाएँगे, उदासी जैसी इनकी कैफ़ियत होगी। हुँ, बुर्ज असद यानी ल्यू की बात करें तो इनकी अज़दवाजी लाइफ़ और कारोबारी लाइफ़ डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है, यानी कारोबार भी इनका डिस्टर्ब हो सकता है। हुँ, उसके बाद बुर्ज विर्गो यानी सुंबला के लोग हैं, हुँ, उनकी अपनी सेहत डिस्टर्ब हो सकती है, काम की जगह पर यानी वर्क प्लेस पे किसी के साथ बिला वजह झगड़ा हो सकता है, हुँ, कोई बात भी नहीं होगी, कोई छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और उसकी हुँ, वजह से कोई इख्तलाफ पैदा हो सकता है, लड़ाई हुँ, झगड़ा हो सकता है। हुँ, यूँ चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। किसी पुराने दोस्त के साथ किसी बात को लेके इख्तलाफ पैदा हो सकता है। अगर हम मीज़ान की बात करें यानी लिब्रा की बात करें, हुँ, तो इनके ज़ायचे के 5वें खाने में ये ग्रहण लगेगा। इनकी तालीम, औलाद हुँ, या सेहत या मोहब्बत के हवाले से देखा जाए तो ये चीज़ें हुँ, डिस्टर्ब या इफ़ेक्ट होती नज़र आ रही हैं। हुँ।
उसके बाद स्कॉर्पियो की बात करें तो उनकी वालदा की सेहत और उनके घर का जो एनवायरनमेंट है वो इस ग्रहण में डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है। उनका मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है और कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं जिसकी वजह से आने वाले वक्त में उनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कोई ऐसी चीज वो खरीद लेंगे जो उनके लिए ठीक नहीं होगी। स्कॉर्पियंस की बात कर रहे थे। सेजिटेरियस की बात करें तो इनके छोटे भाई बहनों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इनके छोटे छोटे सफ़रों में मुश्किलात आएंगी। कोई इनकी बनती डील जो है वो ख़राब हो सकती है। इस तरह के मसाइल जो हैं सेजिटेरियस के साथ आएंगे। कैप्रिकॉर्न की बात करें तो इनके ख़ानदान में कुछ मसाइल सर उठा सकते हैं। फाइनेंशियली तौर पे इनके साथ कोई लॉस हो सकता है। कोई शख्स इनके साथ फ्रॉड कर सकता है। एक्वेरियस में तो चूंकि ये ग्रहण लगेगा तो इनकी तो मेंटल पीस वैसे ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता नज़र आ रहा है। इनकी अज़वाजी लाइफ, कारोबारी लाइफ, मेंटल पीस, मल्टीपल चीज़ें इनकी डिस्टर्ब चल रही होंगी। एक लंबे अरसे से वैसे ही एक्वेरियस डिस्टर्ब चल रहे हैं, लेकिन इनको ये ग्रहण बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा। एक्वेरियस तो वैसे भी चांद के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। बिल्कुल होते हैं। इनको किसी की मदाखलत पसंद नहीं होती। इस टाइम पीरियड पे कोई शख्स इनकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश करेगा तो ये फौरी तौर पे उससे झगड़ेंगे। इसका और ये मतलब है कि अगर एक्वेरियस इन दिनों में शादी कर रहे हैं या उनका रिश्ता बन रहा है किसी के साथ, तो बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो सकते हैं। चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के दरमियान के वक्त में शादी तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए, मंगनी भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, कितने दिन एहतियात करनी चाहिए? 15 दिन पहले और 15 दिन बाद, और दरमियान के जो 15 दिन होते हैं चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण का जो दरमियान में 15 दिन का वक्फा होता है, चूंकि 15 दिन के बाद ग्रहण लगना ही लगना होता है। ऐसा नहीं होता कि आज ग्रहण लगा है और दोबारा ग्रहण 1 महीने के बाद लगेगा। 15 दिन का जो वक्फा है ना, उसमें तो एहतियात करनी ही करनी है। क्या एहतियात है? किसी नए कारोबार का आगाज नहीं करना, शादी ब्याह नहीं करना, पहली दफा किसी नई जगह पर नहीं जाना, काम के लिए भी ज्वाइनिंग नहीं देनी। यानी आप किसी नए ऑफिस में जाना चाह रहे हैं तो ग्रहण के दौरान जो दुरानियां है 15 दिन का, उस टाइम पीरियड पे आपने नहीं करना, वरना आपको मुश्किलात या परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आखिरी नंबर पे बुर्ज हूत यानी पाइसेस के लोग हैं। अब ग्रहण इनके जायचे के 12वें घर में लग रहा है। जितने भी लोग बैरून मुल्क में मौजूद हैं या बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिश रख रहे हैं या जिनकी भी सेहत डिस्टर्ब है, उनको इस ग्रहण में ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और इस ग्रहण में बुर्ज हूत यानी पाइसेस वालों को नजर बद, हसद, जादू जिन्नात, तावीज़, ये चीज़ें भी ज़्यादा परेशान करती नजर आ रही हैं। ये तो सिर्फ 12 बरूज की बात करेंगे। अगर हम जर्नल बात करें ओवरऑल, तो तमाम लोग ग्रहण के फौरी बाद इमोशनली तौर पे डिस्कनेक्ट या डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हैं। और ग्रहण के बाद आपको कोई वबा खाने की वजह से भी फैलती नजर आ रही है। ठीक इसी तरह और भी मुख्तलिफ जैसे चीज़ें हैं, डायरिया, हैज़ा डायरिया वगैरह, वगैरह, हैज़ा वगैरह खाने की वजह से। गैस्ट्रो। इज्तिमाई तौर पे किसी जगह पे ऐसी खबर भी आपको सुनने को मिल सकती है कि बच्चों ने या लोगों ने कुछ खाया है और उसकी वजह से अमवात वाक़या हो गई, या वहाँ पे ज़्यादा लोग जी एक साथ एक ही जगह पे अच्छा या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हॉस्पिटल्स में कुछ आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फ्लड की वजह से या कोई भी अर्थक्वेक की वजह से या किसी भी वजह से हॉस्पिटल्स को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो लोग ट्रैवलिंग से रेलिवेंट काम करते हैं, जैसे आने वाले डेज में आप देखेंगे कि कोई फ़ज़ाई हादसा हमें देखने को मिल सकता है, कोई एयर क्रैश हो सकता है। इसके अलावा किसी ट्रेन का हादसा आपको देखने को मिल सकता है, या फिर 2 मुल्कों के दरमियान झड़प हो सकती है। वो इंडो पाक की भी हो सकती है, वो और कंट्रीज़ भी आपस में झड़प सकते हैं। तो ये चीज़ आने वाले डेज में आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, और इसका इफेक्ट चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की वजह से होगा, और साथ ही ये जो साल 2025 का नंबर 9 है वो लिंक कर रहा होगा।